सितारा के ताया अब सितारों को फोर्स करते हैं कि तुम सालार को बुलाओ कि अपनी फैमिली को लेके आए और शादी की तारीख रखें। सितारा को और तो कुछ समझ नहीं आती, वो यही बहाना कर देती है कि उसके फैमिली वाले तो नहीं मान रहे क्योंकि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली में बहुत डिफरेंस है। तो ताया खुद ही सालार को कॉल कर देते हैं और उसे कहते हैं कि सितारा ने मुझे बताया है कि तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मान रहे क्योंकि हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली की बराबरी की नहीं है। सालार कहता है कि ये आपको सितारा ने कहा है। तो ताया कहते हैं कि हाँ, उसने मुझे सब सच बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बारात लेके आओ और उसको अपने घर ले जाओ। सालार कहता है कि ओके, मैं आपको बाद में कॉल करके बताऊंगा। और उसको पता चल जाता है कि ताया ने उसको शादी के लिए कहा होगा और बेचारी ने यही बहाना कर दिया होगा। फिर से उसको सितारा पे तरस आने लग जाता है कि किस तरह मैंने भी उसका साथ दिया और बीच में ही उसका साथ छोड़ के चला गया। और वो ऐसी है कि किसी की भी मदद भी नहीं मांगती, बल्कि खुद से जो भी हो पाता है वो ही कर लेती है और इसमें अक्सर ही उसका अपना नुकसान ही हो जाता है। सालार ने तो वैसे भी साहिबा जैसी लड़की जो देख ली है, जो सिर्फ दौलत के पीछे लड़कों को सेल्फिश कह रही थी कि वो कमाई की पूरी कोशिश नहीं करते और अपनी बीवियों को खुश नहीं रख पाते, तो गलत करते हैं। सालार सोचता है कि मेरे घर वाले तो ऐसी लड़की मुझ पे थोपना चाहते हैं। तभी उसे सितारा की बात याद आती है जो कहती थी कि ज़्यादा पैसों में तो कोई खुशी नहीं होती, इंसान एक छोटे से घर में भी खुश रह सकता है, बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिसमें गुजार पाए, दूसरों की मर्जी की ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। फिर सालार यही सोचता है कि इन सब के सामने तो ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है, लेकिन मैं तो ऐसी लड़की से मिल ही चुका हूँ और इतनी अच्छी बेलौस लड़की की मदद करना तो ज़रूरी है। वो खुद ही सितारा को कॉल कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे तायाबा की कॉल आई थी, अब ये बताओ कि अब क्या करना चाहिए। सितारा, जो कि पहले ही यही चाह रही थी कि किसी तरह सालार उससे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि खुद से तो वो मदद मांगने वालों में से थी ही नहीं, लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन उसकी फैमिली में खड़ी हो चुकी थी, उसको सालार की मदद की अशद ज़रूरत थी। और सालार के एक ही दिन गायब रहने के बाद उसको पता चल गया था कि सालार तो वाकई ही उसकी मदद करना चाह रहा था। इसलिए वो सालार से बड़े ही अच्छे तरीके से बात करती है और उसे कहती है कि थैंक यू, तुमने कॉल करके मुझ पे एहसान किया और मैं माजरत ख्वाह हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब गलत था। सालार भी उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि हमें मिलना चाहिए, मिलके ही डिसाइड करेंगे कि ताया अब्बा ने जो कुछ किया है उसके लिए क्या करना चाहिए। सितारा मान जाती है। इधर निम्मी अपनी माँ को कह रही होती है कि आपको सितारा और सलमान की शादी करवानी पड़ेगी ताकि मेरा और सालार का रास्ता साफ हो सके। लेकिन इनकी माँ को तो सितारा से इतनी नफरत होती है कि वो निम्मी को भी साफ मना कर देती है और उधर जाके सलमान से भी कहती है कि तुम क्या निम्मी के कान भर रहे हो, मैं जानती हूँ कि सालार निम्मी से शादी हरगिज नहीं करेगा। लेकिन सलमान कह देता है कि मैं तो सितारा से ही शादी करूँगा, मैंने ये सोच लिया है, ताकि फिर उस घर में जो उसका हिस्सा है वो भी मुझे मिल जाए। और जानते हैं ना सालार ने कितनी बड़ी गाड़ी सितारा के लिए भिजवाई थी, उस बेवकूफ़ लड़की ने वो गाड़ी वापस कर दी। मैं चाहता हूँ कि वही गाड़ी यहाँ निम्मी के लिए आके खड़ी हो। निम्मी ये बातें सुन लेती है कि मेरा भाई तो मेरी साइड लेने के लिए तैयार है और उसको यही लगता है कि अगर सितारा और उसकी शादी हो गई तो निम्मी का रास्ता साफ हो जाएगा और सालार खुद ही निम्मी के पास आ जाएगा, क्योंकि जब से उसने सुना है कि सालार उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था लेकिन सितारा पे सिर्फ तरस खा रहा है, इसीलिए उसके साथ है, तब से तो निम्मी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि कैसे सालार को वापस अपनी तरफ बुला ले। वो अपनी माँ को ब्लैकमेल करने के लिए अपना हाथ काट लेती है और उनसे कहती है कि अगर सालार मुझे ना मिला तो मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहती। जब माँ उसका हाथ देखती हैं तो उनका तो कलेजा फट जाता है और वो कहती हैं कि तुम जो भी कहोगी मैं वही मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो यही फरमाइश रखेगी कि आप सलमान और सितारा की शादी करवा दें और आप बिलावजह की रुकावट ना बने। फिर आगे जो भी होगा मैं जानती हूँ वो मेरे लिए बेहतर ही होगा, सलमान भाई खुद ही मेरा रास्ता साफ कर देंगे। निम्मी को असल में किरण की बातें बहुत इंसल्टिंग फील हुई होती हैं जब मामी और किरण उनको बताने आते हैं कि सालार और सितारा की शादी के लिए तारीख फिक्स हो रही है और साथ ही मामी उनके जख्मों पे नमक छिड़कती जाती हैं कि भाई आपने तो क्या सोचा था कि हम किसी को बताएं ही ना कि इतना अमीर असामी है, लेकिन ये लड़की तो कोई चील कौवों की नज़र वाली निकली, कैसे आपसे छीन के ले गई आपका दामाद। फूफो कह देती हैं कि भाई नज़र लग गई है, इसी नज़र के डर से ही बचा रहे थे और किसी को बता नहीं रहे थे। लेकिन मामी भी अपनी गलती मानने वाली तो नहीं, वो साफ कह देती हैं कि भाई नज़र कैसे लग गई,
अब देखो सितारा को ही वो कैसे उस लड़की को ले उड़ी, उसको तो कोई नजर नहीं लगी। बस किस्मत का खेल होता है, जिसकी किस्मत अच्छी हो उससे कोई नहीं छीन पाता। निमी को तो ये बातें इतनी जहर लगती हैं, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इधर से किरण भी उसके पीछे चली जाती है और उससे पूछती है कि तुमने नए कपड़े बनवा लिए सितारा की शादी के लिए। निमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो उसके जख्मों पे नमक ही छिड़कने आई थी, तो अच्छी तरह मिर्च मसाले लगा के ही जाती है और कहती है कि मैंने तो भाई नए कपड़े सिलवा लिए हैं, तुम्हें भी नए कपड़े अच्छे अच्छे सिलवा लेने चाहिए। आखिर सितारा की शादी के बाद दावत तो करोगी ही ना सालार और सितारा की, और फिर अपने बहनोई के सामने खूबसूरत तो लगना ही चाहती होगी यकीनन तुम। अब निमी इन्हीं सब बातों की वजह से अपना हाथ ही काट लेती है, ताकि उसकी माँ उसकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना पैदा करें। इधर सबा भी सालार से जब पूछती है कि तुम्हें आखिर साहिबा से क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसे यही बता देता है साफ कि जैसी लड़की वो कह रही थी कि दुनिया में होती ही नहीं, वैसी ही वो लड़की है। सबा कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसने तुम्हें यहाँ पे चोट लगाई है। साफ दिल की बेशक होगी, लेकिन बहुत ही बदतमीज़ और बदलिहाज लड़की है। तुम उसकी कितनी मदद करना चाह रहे थे, फिर भी देखो तुम्हारे साथ क्या किया। साहिबा एटलीस्ट ऐसी लड़कियों से तो अच्छी है। तुमने साहिबा की कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी, तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इतना साफ जवाब देना नहीं चाहिए था। लेकिन सालार भी माफ़ी मांगने वालों में से नहीं। इधर सालार के पेरेंट्स भी इस बात पे अफसोस कर रहे होते हैं कि सालार ने साहिबा को इतना कुछ सुना दिया। अब तो साहिबा और सालार की शादी के कोई इम्कान ही नहीं, उसके घर वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे और इनको बिजनेस में कितना लॉस होगा। अगर ये साहिबा से शादी के लिए मान जाता तो कितना फ़ायदा हो जाता, और फिर वो इनकी बहू बन के आती और अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज इनको बताती और इनका बिजनेस मज़ीद मजबूत हो जाता। लेकिन ये साहब हैं कि इतने मुंह फट हैं, इतनी बदतमीज़ लड़की के लिए उसको पता नहीं क्या क्या सुनाए जा रहे हैं। पर सालार का बाप बिल्कुल मुतमईन होता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मिर्ज़ा साहब ने खुद ही कॉल करके कल डिनर पे इनवाइट किया है, और ये भी कह देते हैं कि आखिर उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है तो साहिबा की मर्ज़ी इसमें शामिल ही होगी, बगैर उसकी मर्ज़ी के तो कोई इनवाइट नहीं कर सकता। सालार की माँ को बड़ी हैरत होती है कि इतना कुछ सालार ने साहिबा को सुनाया, फिर भी उसने अपने घर पे डिनर पे इनवाइट कर लिया। तो सालार का बाप बताता है कि वो सालार के साथ ही कनाडा जाना चाहती है, और वो जानती है कि अगर वो सालार के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो यकीनन सालार को खुद से अटैच भी कर लेगी, और फिर सालार उसके साथ शादी के लिए मान जाएगा। अब क्या वाकई ही साहिबा के साथ सालार अगर टाइम स्पेंड करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी और उसकी पसंद बदल जाएगी, या साहिबा के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद सालार को सितारा की मज़ीद इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।